இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில் முஸ்லிம்களுக்கு முன்னுரிமை உள்ளதாகவும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை பறித்து முஸ்லிம்களுக்கு வழங்க காங்கிரஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் பாஜக குற்றம் சாட்டி வருகிறது. இது தொடர்பாக மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்தபோது பேசிய வீடியோ ஒன்றை சமீபத்தில் பாஜக வெளியிட்டது. லோக்சபா தேர்தல் நடந்து வரும் சூழலில் இது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது. இந்த சூழலில் மன்மோகன் 2009 பேசிய மற்றொரு வீடியோவை இப்போது பாஜக வெளியிட்டுள்ளது. Did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. சிறுபான்மையினருக்கு குறிப்பாக ஏழை முஸ்லிம்களுக்கு நம் நாட்டின் வளங்களில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். நாட்டின் வளங்கள் என்று வரும்போது அதன் முதல் உரிமை முஸ்லிம்களுக்கே உள்ளன என அவர் பேசியுள்ளார். முஸ்லிம்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது காங்கிரஸ் கட்சியின் தெளிவான கொள்கை என நாங்கள் கூறியது மீண்டும் ஒரு முறை நிரூபணமாகியுள்ளது. இடஒதுக்கீடு முதல் நாட்டின் வளங்கள் வரை அனைத்திலும் முஸ்லிம்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் காங்கிரஸ் மனநிலைக்கு இது சிறந்த உதாரணம் என பாஜகவினர் கூறி வருகின்றனர். பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டா கூறுகையில், कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू
जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में SC ST OBC रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने SC ST और OBC के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग AMU अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को OBC यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि OBC रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। SC ST உள்ளிட்ட பட்டியலினத்தவர் OBC எனப்படும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினரின் இடஒதுக்கீட்டை பறித்து அதை முஸ்லிம்களுக்கு வழங்குவதே காங்கிரஸ் மற்றும் இண்டி கூட்டணியினரின் மறைமுக கொள்கை. நாட்டின் வளங்கள் மீதான முதல் உரிமை முஸ்லிம்களுக்கே என காங்கிரஸ் கூறுகிறது. அது ஏழைகளுக்கு சொந்தமானது என பிரதமர் மோடி கூறுகிறார். 2009 மும்பையில் நடந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் இதை கூறியுள்ளார். அதை வாய்த்தவறி அவர் கூறவில்லை, வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு தன் கருத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார். சச்சார் கமிட்டி தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் தலித்களை விட முஸ்லிம்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருப்பதாக பொய்யான தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக முஸ்லிம்களை SC பிரிவில் சேர்க்கவும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகளை முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கவும் காங்கிரஸ் அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது எனவும் நட்டா கூறினார்.